हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग देखने वाले हैं CSS ग्रिड की प्रॉपर्टी अलाइन एंड जस्टिफाई कंटेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी लिख रखा है, अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट और प्लेस कंटेंट। अब यहाँ पे जो अलाइन कंटेंट है और जस्टिफाई कंटेंट है, इसका शॉर्ट हैंड होता है प्लेस कंटेंट, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अलाइन कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट ये दोनों प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क करता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी अलाइनमेंट के लिए ही यूज किया जाता है। जो अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी है वो वर्टिकली अलाइनमेंट करता है हमारे कंटेनर ट्रैक को, और जो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी है वो हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करता है हमारे कंटेनर ट्रैक को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है अलाइन कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी के वैल्यू। अब ये जो दोनों प्रॉपर्टी होते हैं, दोनों के सेम वैल्यू होते हैं। और कितने वैल्यू होते हैं? तो 7 वैल्यू होते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है। सबसे पहला वैल्यू है इसका स्टार्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। इन सारे वैल्यू का हम लोग यूज प्रैक्टिकली देखेंगे, तो उसके लिए मैं चलती हूँ अपने HTML वाले पेज पे। मैं आ गई हूँ अपने HTML वाले पेज पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले से एक पेज क्रिएट कर लिया है, जिसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया कि 6 आइटम क्रिएट किए हुए हैं, और उसके बैकग्राउंड में मैंने कुछ इस तरीके का कलर दिया है, और एक बॉर्डर भी दिया है यहाँ पे ब्लैक कलर का। तो इसका लेआउट कुछ इस तरीके का है, और इसका जो CSS का पेज है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप बॉक्स देख रहे हैं, बॉक्स नंबर 1 से लेके और बॉक्स नंबर 6 तक, ये क्या है कि एक कंटेनर के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेन डिव है, ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये मेन डिव है, और इसके अंदर ये 6 आइटम है, वो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे जो बॉक्स नंबर 1 से और बॉक्स नंबर 6 तक जो मेरा आइटम है, इन्हें मैं क्या चाहती हूँ कि ये सेंटर में दिखे। तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगी जस्टिफाई कंटेंट। अब यहाँ पे मैंने जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी यूज किया है, और इसमें वैल्यू यूज करूंगी मैं सेंटर, क्योंकि मुझे सेंटर में करना है। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा आइटम है, ये क्या है कि अब सेंटर में आपको दिख रहा है। अब इसके बाद मैं इसका दूसरा वैल्यू यूज करती हूँ, जो है इंड। अब इसे रिफ्रेश करती हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा बॉक्स है बिल्कुल आपको राइट साइड पे दिख रहा है। अगर मैं इसे कर देती हूँ स्टार्ट, तो ये क्या होगा कि आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा। कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आप इसे राइट में, लेफ्ट में या सेंटर में, जहां पे भी रखना चाहें रख सकते हैं। अब इसके बाद मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरा बॉक्स है बिल्कुल सेंटर में दिखे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हर जगह से। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे स्टार्ट हटा के मैं कर देती हूँ इसे सेंटर, और जो इसका दूसरा प्रॉपर्टी है वो मैं यूज कर रही हूँ अलाइन कंटेंट। और अलाइन कंटेंट के अंदर भी मैं वैल्यू दूंगी सेंटर। तो दोनों के अंदर वैल्यू क्या हो गया? सेंटर सेंटर। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ्रेश करने के बाद ये क्या है कि बिल्कुल आपको सेंटर में दिख रहा है, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट, राइट, हर जगह से। इसके बाद मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो मेरा बॉक्स है बिल्कुल यहाँ पे बॉटम में दिखे, नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पे वैल्यू यूज करूंगी इंड। अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि पूरा का पूरा बॉक्स आपको बॉटम में दिख रहा है, इंड में। और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में अगर मैं इंड वैल्यू का यूज करूंगी तो आपको राइट में दिखता है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे जो मेरा प्रॉपर्टी है अलाइन कंटेंट, इसका वैल्यू मैं यहाँ से हटा देती हूँ इंड। इसमें मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगी अभी। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसके बाद मैं इसका अगला वैल्यू यूज करूंगी, जो है स्पेस बिटवीन। उसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो दोनों तरफ आपको स्पेस दिख रहा है, वो दोनों तरफ नहीं दिखेगा। वो क्या होगा कि बीच में स्पेस आपको दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने स्पेस बिटवीन का यूज किया है। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी इसके पास स्पेस था, वो पूरा का पूरा स्पेस आपको बीच में दिख रहा है, और जो मेरा बॉक्स है दोनों तरफ हो गया है, लेफ्ट एंड राइट में। अब इसके बाद इसका अगला वैल्यू मैं यूज कर रही हूं, जो है स्पेस अराउंड।
यहाँ पे मैंने स्पेस अराउंड का यूज किया है। अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू का यूज करने के बाद स्पेस किस तरीके से है कि यहाँ पे लेफ्ट में हमें जितना स्पेस दिख रहा है इसके डबल स्पेस यहाँ पे सेंटर में दिख रहा है, और यहाँ पे राइट में जो स्पेस है वो लेफ्ट के बराबर ही है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो मेरा कॉलम है ये दोनों तरफ से स्पेस बराबर ले रहा है, यहाँ से लेफ्ट से भी और राइट से भी। और फिर ये जो दूसरा मेरा कॉलम है ये भी स्पेस बराबर ले रहा है दोनों तरफ से। तो इन दोनों का स्पेस मिलके यहाँ पे डबल आपको दिख रहा है। इसके बाद जो इसका अगला वैल्यू है वो है स्पेस इवनली, तो उसका यूज करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं कर देती हूँ इवनली। अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों जगह पे आपको इक्वल स्पेस दिख रहा है। जैसे कि ये मेरा 2 यहाँ पे कॉलम बन के आ रहा है, तो इसके लेफ्ट में, राइट में और सेंटर में तीनों जगह पे इक्वल स्पेस है। यहाँ पे मैंने स्पेस बिटवीन का यूज किया है। अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो ये जो मेरा तीनों रो है उसके बीच में यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पे। और जब मैं जस्टिफाई कंटेंट के साथ यूज कर रही हूँ तो आपको सिर्फ सेंटर में दिख रहा था, क्योंकि वहां पे 2 ही कॉलम था मेरे पास इसलिए, और यहाँ पे 3 रो है तो इसलिए बीच में यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है। अब इसके बाद मैं इसका अगला वैल्यू यूज करके आपको दिखा रही हूँ जो है स्पेस अराउंड। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्पेस अराउंड जो मैंने वैल्यू यूज किया है तो इसमें आपको यहाँ पे बॉटम में भी स्पेस दिख रहा है और टॉप पे भी स्पेस दिख रहा है और बीच में तो दिख ही रहा है। कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब इसके बाद इसका अगला वैल्यू हम लोग यूज करते हैं जो है स्पेस इवनली। तो यहाँ पे मैं उसका यूज कर रही हूँ। अब इसे रिफ्रेश करते हैं। अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया कि जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट दोनों में मैंने सेम वैल्यू दिया हुआ है। तो ये क्या हुआ कि आपको चारों तरफ से इक्वल स्पेस आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है वर्क करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों मेरा प्रॉपर्टी है इसमें वैल्यू भी मैंने सेम दिया है। तो जब कुछ इस तरीके का अगर मुझे देना है तो मैं यहाँ पे 2 लाइन का कोड क्यों लिखूं, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि एक प्रॉपर्टी देती हूँ प्लेस कंटेंट, और इन दोनों का वैल्यू एक बार में मैं यहाँ पे लिखूंगी। और यहाँ पे जो मैंने 2 प्रॉपर्टी यूज किए हैं इनको मैं कमेंट कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया है दोनों प्रॉपर्टी। अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे आपको चेंजेस नहीं दिख रहा है। तो ये जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि इसका दूसरा वैल्यू कर देती हूँ स्टार्ट। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप इनके सारे वैल्यू का यूज करके देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी और अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी, और दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं, दोनों के कितने वैल्यू होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।